तभी मलाइका जो ठीक उनके पीछे छिपी हुई थी, जैसे ही उसने अरमान के हाथ में आस्था का हाथ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्से से बोली, पिछले 5 सालों से मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरमान सिंघानिया। तुम्हारे चक्कर में मैंने ना जाने कितने रिश्ते ठुकरा दिए। मैंने कभी किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। अब तुम इस तरह मुझसे दूर नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। उसने नफरत से कहा, इस लड़की की जान मैं अपने हाथों से लूंगी, लेकिन तुम्हारे करीब किसी लड़की को कभी आने नहीं दूंगी। दूसरी ओर अरमान आस्था को लगभग घसीटते हुए मॉल के उस साइड ले आया जहां कपड़े रखे हुए थे। आस्था घबराहट में बोली, आप क्या कर रहे हैं अरमान जी? मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आस्था लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो चारों हैरान होकर उनके पीछे भागते हुए गए। सुमित अरमान के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस तरह भाभी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, प्लीज उनका हाथ छोड़िए। सुमित और आहान के साथ ही बाकी सब भी अरमान पर गुस्सा करने लगे। अरमान ने उन चारों की ओर देखते हुए आस्था का हाथ झटक दिया और गुस्से से बोला, तुम चारों को आखिर हो क्या गया है? जब से ये लड़की आई है मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग इसकी कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहे हो। आकाश थोड़ा आगे आया और शांत लहजे में उसे समझाते हुए बोला, देखो अरमान, इस वक्त तुम अपने घर पर नहीं मॉल में हो। तुम यहाँ बाहर आकर आस्था के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। इस तरह बस आस्था का तमाशा बनेगा। आस्था ने थैंकफुली आकाश की ओर देखा, मानो वो मन ही मन उसका शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने उसे अरमान से बचा लिया। तभी अरमान ने चिढ़कर कहा, मैंने तुम लोगों से कहा ना, तुम जैसे चाहो शॉपिंग कर सकते हो, तब तक मैं कैफेटेरिया में इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोग ही तो चाहते हो कि मैं शॉपिंग करूँ। ध्रुव ने जल्दी से कहा, अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। आप एक काम कीजिए, भाभी के लिए बस एक ड्रेस पसंद कर लीजिए, उसके बाद आप कैफेटेरिया चले जाइएगा, बाकी की शॉपिंग भाभी अपने आप कर लेंगी। ध्रुव के इतना कहते ही अरमान उसे गुस्से से देखने लगा। ध्रुव और आहान ही थे जो अरमान से सबसे ज्यादा डरते थे। आकाश और सुमित अरमान के हम उम्र थे, इसीलिए कभी कभार उसके सामने कुछ बोल भी देते थे। फिलहाल अरमान के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो जल्दी से बोला, ठीक है, मैं तुम सबसे बाद में निपट लूंगा। फिलहाल तुम्हें जो भी करना है करो। वैसे भी तुम लोगों के चक्कर में मेरा आज का पूरा दिन वेस्ट ही होने वाला है। अरमान की बात खत्म होती इससे पहले ही उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, गुड आफ्टरनून सर। सबने आवाज की तरफ देखा तो हैरान रह गए। सामने देव खड़ा था। देव अरमान का पर्सनल सेक्रेटरी था। वो अरमान के भाइयों जैसा ही था। चारों दोस्तों की देव से बहुत बनती थी। देव को देखते ही चारों खुशी से उसे गले लगाने उसकी तरफ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरे मॉल में भाइयों का मेला लग गया था। वो इस तरह मिल रहे थे जैसे कई सालों बाद मिले हों। अरमान ने बड़बड़ाते हुए कहा, कल ही तो ये मिले थे, फिर से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे इन्हें मिले हुए कई साल हो गए हों? इनका कुछ नहीं हो सकता। अरमान ने ना में अपनी गर्दन हिलाई। देव चारों से मिल तो रहा था, लेकिन उसकी नजर अपने बॉस पर थी, जो उस वक्त गुस्से से सबको घूर रहा था। देव तुरंत अरमान के सामने खड़ा हो गया और बोला, सर, ये रहा आपका लैपटॉप और ये आज की मीटिंग की पूरी डिटेल्स, जो आपने दिन की जगह रात को रीशेड्यूल कर दी हैं। चारों ने जब सुना कि अरमान ने अपने दिन का सारा काम रात को रीशेड्यूल किया है तो वो शॉक्ड हो गए। आकाश ने सोचते हुए कहा, काश हम लोगों में भी इतना दिमाग होता तो हम भी आज अपने दिन का सारा काम रात को कर लेते यार। अरमान गुस्से से बोला, तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मुझे 1 मिनट भी बर्बाद करना पसंद नहीं है। अब जल्दी से शॉपिंग करो, जो खरीदना है खरीदो, और इस लड़की को जो दिलाना है दिलाओ, फिर फटाफट चलो। देव की नजर आस्था पर टिक गई। जब वो पहली बार आस्था से मिला था तभी से उसे वो बहुत अच्छी लगी थी। अब अरमान की बेरुखी देखकर उसे आस्था के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोला, इतनी स्वीट लड़की की जिंदगी में इतना हार्टलेस इंसान कैसे आ सकता है? देव 15 साल का था तब से वो अरमान के साथ था, इसीलिए अरमान उसे भी भाई के जैसा ही ट्रीट करता था।
जब अरमान ने देखा कि देव भी बाकी सब में इन्वॉल्व हो गया है तो उसने गुस्से में कहा, अगर तुम सबकी फालतू बकवास बंद हो गई हो तो क्या हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो काम कर लें? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।